हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो दिल्ली का जो फ्यूचर है उसे पूरी तरीके से बदल कर रखने वाली है। ये है इंडिया का पहला एरोट्रोपोलिस जो कि बनने जा रहा है दिल्ली एरो सिटी में। सिटी लेवल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर एक्सपेंशन में चल रहा है, जहाँ पर ऑफिसेज, मॉल्स, होटल, इंटरटेनमेंट, नमो भारत सब कुछ एक ही जगह पर इंटीग्रेट होने वाला है और इसको 8 टाइम्स और ज़्यादा आज के समय में बढ़ाया जा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी इस जगह पर आने वाला है। आपको यहाँ का जो एग्जिस्टिंग पार्ट है दिल्ली एरो सिटी का वो भी आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि किस तर्ज पर ये जो जगह यहाँ पर डेवलप हुई है और जो अपकमिंग हिस्सा है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरी डिटेल जो है इसकी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं जो महिपालपुर का अंडरपास है इसके नीचे से। यहाँ पर से सामने की तरफ आपको जो भी कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आ रही है, ये एरो सिटी का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी हम अंदर की तरफ यहाँ पर जाएंगे। दिल्ली मेट्रो की भी जो गोल्डन लाइन है उसकी भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है और बहुत मेजर यहाँ पर रीडेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। ये जो लोकेशन है एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के आसपास में आती है, इसीलिए जो महिपालपुर है राइट की तरफ, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे जो होटल्स हैं वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल जो होटल्स हैं वो मिलते हैं और इसी के साथ में जो एरो सिटी है लेफ्ट की साइड में ये देखें आप, तो एरो सिटी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी जो सिटी ऑफ होटल्स है वो बनाई गई थी, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाए गए थे, लेकिन अब जो है मेगा यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चल रहा है। इसीलिए हो सकता है आपको सड़कें यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी ना नजर आए क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर चल रही है और आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको पूरा ये जो एरिया है 8 टाइम्स बिगर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है और एरोट्रोपोलिस का जो नाम है वो इसको दिया जा रहा है। इंडिया का पहला एट्रोपोलिस यहाँ पर बनना स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट से ही आपको जो कंस्ट्रक्शन है नजर आने लग जाएगी। ये रास्ता यहाँ से सीधा अगर आप जाते हैं तो लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास में आप जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल है T3 उस पर पहुँच जाते हैं और अगर राइट की तरफ जाते हैं तो डोमेस्टिक पर भी पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो रास्ता है वो है और इसीलिए यहाँ पर पूरा जो एयरपोर्ट के आसपास का ये जो हिस्सा है इसको रीडेवलप किया गया है और ये जो सड़कें हैं जिस पर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इनको भी रीडेवलप किया गया था। यहाँ पर सामने की तरफ आपको अगर ये एलिवेटेड फ्लाईओवर वगैरह भी नज़र आ रहे हैं तो ये भी यहाँ पर नए बनाए गए थे। G20 के टाइम पर हमने आपको उस वक्त भी दिखाया था। पूरा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर बनाया जा रहा है और आधे से ज़्यादा बन चुका है और काफ़ी सारा जो काम है अभी यहाँ पर चल रहा है। ये जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस लोकेशन का अगर आप 5 साल पहले यहाँ पर आए होते तो आपको बहुत ही अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता, लेकिन आज के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही आपको यहाँ पर एग्जिस्टिंग में भी नज़र आएगा और जो फ्यूचर है वो इस तरीके से यहाँ का तैयार किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इस लोकेशन से होने वाले हैं। अभी भी दिल्ली के अंदर सबसे पॉपुलर जगह है दिल्ली एरो सिटी। अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको नज़र भी आएगी। नाउ यहाँ से आप देखें सामने की तरफ तो जो होटल है यहाँ के 5 स्टार होटल्स 14 से ज़्यादा है, उनमें से एक जो है पुलमैन आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही अंदर की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे जो होटल्स हैं, सिटी ऑफ होटल्स के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये लोकेशन और अंदर आते ही अचानक में जो ग्लोबल फीलिंग है वो यहाँ पर आने लग जाएगी। इस तरीके से ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में इस तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और अब इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर जैसे हम बता रहे हैं एरोट्रोपोलिस के लेवल पर यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और बिगेस्ट जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। लेफ्ट की तरफ में आप देखें तो ये जो है ऑफिशियल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जा रही है। सबसे लार्जेस्ट जो मॉल है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो एग्जिस्टिंग में यहाँ पर 3 जो बिल्डिंग्स है बिजनेस सेंटर्स की वर्ल्ड मार्क की 1, 2, 3 है और अब 4 और जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो मॉल है वो बनाया जा रहा है जो कि फेज 2 के अंदर इसमें बनाया जा रहा है। लेफ्ट की तरफ में ये जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये फेज 2 का है और ऑलमोस्ट आप देखें तो कंप्लीशन की स्टेजेस पर है क्योंकि ग्लास वर्क से लेकर फसाड वर्क जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़े समय में ये जो पूरा हिस्सा है जो अभी ब्लॉक्ड कर रखा है ये खोल दिया जाएगा तो कितना ज़्यादा आपको ये जो जगह है वाइब्रेंट लगने वाली है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप पहले यहाँ एरो सिटी में आए हैं।
राइट में ये जो हिस्सा है जो एग्जिस्टिंग में यहाँ पर डेवलप्ड है, इससे 8 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में और भी जो हिस्सा है वहाँ पर भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो आप आज के समय में ही एरो सिटी जो घूमने में आपको इतना मजा आता है, तो जब ये पूरा हिस्सा खुल जाएगा तो किस तरीके का मजा जो है वो आपको आने वाला है। ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी है, नीचे की तरफ यहाँ पर रिटेल और इंटरटेनमेंट ही रहने वाला है, साथ में मॉल भी रहने वाला है। और आगे की तरफ जहाँ पर आपको ब्लॉकेज नजर आ रही है वहाँ पर गोल्डन लाइन जो मेट्रो है वो भी आने वाली है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन, उसकी भी हम अपडेट आपको देते रहते हैं। और आने वाले समय में जो RRTS है वो भी यहाँ पर आएगी। तो बहुत सारा जो मेजर जो वर्क है इसीलिए यहाँ पर हो रहा है। एक बहुत बड़ा हब जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक में, ट्रांसपोर्टेशन का भी ऑलमोस्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है। ये जो साइट है मेट्रो स्टेशन की साइट है, जो कि गोल्डन लाइन की है, जो तुगलकाबाद से लेकर एरो सिटी तक यहाँ तक आएगी और आगे टर्मिनल T1 तक भी जाने वाली है। यहाँ पर इंटरचेंज भी मिलेगा। जो ऑरेंज लाइन है, जो ऑलरेडी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, वो यहाँ पर आती है, तो उसके साथ एक इंटरचेंज यहाँ पर मिलने वाला है। आप अनुमान लगा के देखें, जब ये पूरा हिस्सा बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो 20 लाख से ज़्यादा लोग इस जगह पर काम कर रहे होंगे और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर फुटफॉल होने वाला है। तो इस लेवल पर यहाँ पर ये जो पूरा एक इंटीग्रेटेड सिटी जो है वो डेवलप हो रही है। लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फीट में ये पूरा एरिया जो है वो डेवलप होने वाला है। अभी 15 लाख स्क्वायर फीट में और आने वाले भविष्य में 1 करोड़ स्क्वायर फीट में ये एरिया होने वाला है। आप देख सकते हैं क्या स्केल है यहाँ पर डेवलपमेंट का। यहाँ पर आप देखें तो टर्मिनल 2 और 3 के लिए भी यहाँ से रास्ता जाता है और जो दिल्ली एरो सिटी की जो मेट्रो है उसके लिए भी रास्ता जाता है। तो एग्जिट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। इस तरफ ये जो बिल्डिंग है वर्ल्ड मार्क की 4 नंबर बिल्डिंग है। यहाँ पर 3 जो बिल्डिंग्स हैं वर्ल्ड मार्क की वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और 4 और नई बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। नीचे की तरफ रिटेल और इंटरटेनमेंट का जोन होने वाला है। ऊपर जो है लीजेबल ऑफिशियल जो स्पेस है वो रहने वाला है और ऑलमोस्ट आप देखें यहाँ पर ये जो है बनकर तैयार है। आगे की तरफ यहाँ पर जो मॉल का जो एरिया है वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो मेट्रो यहाँ पर आने वाली है। गोल्डन लाइन जो दिल्ली एयरपोर्ट की मेट्रो है वो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में आती है और आने वाले समय में जैसे हम बता रहे हैं 10 से 20 लाख के आसपास लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो इस लेवल पर ये जो कंस्ट्रक्शन है लगातार यहाँ पर चलती जा रही है और अब स्टेज आने वाली है जहाँ पर एक हिस्सा जो है इसका फेज 2 का वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। आज के समय में अगर आप पब्लिक कन्वेंस से इस तरफ आने चाहते हैं तो लेफ्ट में ये जो है एरो सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट मेट्रो का वो यहाँ पर आती है, तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। फ्यूचर में जैसे हम बता रहे हैं गोल्डन लाइन यहाँ पर आ जाएगी तो आप मेट्रो से एक और जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी और RRTS भी जो दिल्ली से अलवर जाने वाली है वो भी यहाँ पर आएगी फ्यूचर में जब वो कनेक्ट होगी। तो बहुत कुछ फ्यूचर के लिए यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। एग्जिस्टिंग में दिल्ली एयरपोर्ट वाली जो मेट्रो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर जो अपकमिंग एरिया है इसका थोड़ा आइडिया लेने के बाद हम एग्जिस्टिंग जो यहाँ का एरिया है उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे आपको पूरा ये जो इकोसिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बड़ा क्रिएट हो रहा है, उसका पूरा आइडिया जो है वो लगने वाला है। राइट की तरफ में ये जैसे हमने बताया फेज 2 का हिस्सा है और इसके लेफ्ट के साइड में जो फेज 1 का हिस्सा है जिसमें एग्जिस्टिंग में यहाँ पर काफ़ी सारे जो होटल्स हैं वो हैं, वर्ल्ड मार्क 1, 2, 3 है, साथ में द वॉक है और जो खाने पीने का हिस्सा है वो भी है। तो यहाँ से ये जो है बुलेवार्ड यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है और जब ये कंबाइंड होगा तो जैसे हमने बताया 1 करोड़ स्क्वायर फीट का पूरा ये जो हिस्सा है वो होने वाला है और सारे रास्ते यहाँ पर खुल जाएंगे, नई नई सड़कें आपको नजर आएंगी। इस तरफ भी आपको कैफेज, रेस्टोरेंट और लार्जेस्ट जो मॉल है वो भी नजर आएगा। अभी हम थोड़ा सा आपको जो पुराना हिस्सा है इसका उसका व्यू देने के बाद
जो लार्जेस्ट मॉल का जो पॉइंट है कहाँ पर वो बन रहा है वो भी आपको दिखाने वाले, जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो ये तो लेफ्ट की तरफ में पूरा आपको सबसे खूबसूरत जो हिस्सा है दिल्ली का वो नज़र आ रहा है, और इसके साथ में जब लेफ्ट का ये जो सारा हिस्सा है वो इंटीग्रेट हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की ये जो जगह है वो नज़र आने वाली है, और एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है। तो ग्लोबल लेवल पर भी ये इंडिया को एक तरीके से आप कहें रिप्रेजेंट करेगी, दिल्ली को भी आप कहें जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाली है। ये यहाँ का एग्जिस्टिंग जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन और खूबसूरत आपको नज़र आने वाला है। द स्क्वायर जो है वो यहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ में JW मैरियट होटल है, राइट की तरफ में ये जो है हयात होटल है। तो इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिशिएंट से एक तरीके से आप कहें जो होटल्स हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। पूरा जो सड़कों का नेटवर्क है बहुत ही वेल डिफाइंड है, आपको हर एक चीज़ अपनी जगह पर यहाँ पर नज़र आती है, हर एक जो बिल्डिंग है वो चमचमाती हुई नज़र आएगी, सड़कें चमचमाती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर ड्राइव करते हुए तो सच में आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी यूरोपियन सिटी के अंदर ही घूम रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो सड़कें हैं उनके नाम भी वर्ल्ड की जो फेमस सिटीज़ हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो आपको ब्राउन कलर की बिल्डिंग्स नजर आ रही है, वर्ल्ड मार्क की एग्जिस्टिंग में जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं 3 और 2 जो है इस तरफ है और 1 जो है वो राइट की तरफ है। साथ में यहाँ पर पूरा जो कॉम्प्लेक्स है फूड के यहाँ पर काफ़ी सारी जो आउटलेट्स हैं वो आपको मिलने वाली है, फैशन आउटलेट्स भी यहाँ पर मिलने वाली है और कैफेटेरिया जो है वो भी मिलने वाला है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अंदर की तरफ घूमने के लिए है। हम कोशिश करेंगे जो रात के वक्त की यहाँ की वीडियो है वो लाएं, क्योंकि रात के वक्त ये जो जगह बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आती है। यहाँ पर हल्का सा हम गाड़ी को यहाँ पर रोककर आपको पूरा जो व्यू है यहाँ पर दिखाने वाले हैं, कितना खूबसूरत ये जो एरिया है वो नज़र आता है। तो यहाँ से अगर आप देखें एरो सिटी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। राइट की तरफ में यहाँ पर जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है 1 और 2 है, लेफ्ट की तरफ में ये जो है 1 है, वर्ल्ड मार्क 1, और इसके साथ में ये जो है जैसे हमने बताया होटल्स हैं सारे यहाँ पर, साथ में ग्रीनरी और फुटपाथ भी आपको यहाँ पर वेल डिफाइंड नज़र आने वाले हैं। पीछे की तरफ वर्ल्ड मार्क 5 की बिल्डिंग जो है वो है, राइट में ये वर्ल्ड मार्क 4 है, इसी तरीके से 6 और 7 भी है, और इनके पीछे ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये जो है लार्जेस्ट जो मॉल हम कह रहे हैं इंडिया के अंदर वो इस जगह पर बन रहा है, जो कि वसंत कुंज से भी 3 गुना बड़ा, जो वसंत कुंज में अगर आपने मॉल देखा है दिल्ली के अंदर उससे 3 गुना बड़ा यहाँ पर बनने जा रहा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल जो है वो सामने की तरफ बन रहा है। अभी हम उस तरफ भी जाने वाले हैं और फ्यूचर में यहाँ पर जब ये रास्ते खुल जाएंगे तो हो सकता है आप सीधा भी यहाँ से ड्राइव कर आगे की तरफ जा पाए, क्योंकि नई सड़कें जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं और सारा ये जो रास्ता है आपस में सीमलेसली कनेक्ट रहने वाला है। वॉकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे और गाड़ियों के थ्रू भी यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है और इन बिल्डिंग्स के बाहर भी काफ़ी सारा वॉकिंग का एरिया जो है यहाँ से अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा बनाया जा रहा है। तो वॉकिंग के लिए यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस जो है वो निकाला जा रहा है। ग्रीन एरियाज यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो आपको बीच में डिवाइडर पे भी नजर आएगा और लेफ्ट राइट हर जगह पर वो मेंटेन किया जा रहा है। अब हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाले हैं और यहाँ से लेफ्ट मुड़कर हम जो यहाँ का जो मॉल का हिस्सा है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरफ ये जो हिस्सा है यहाँ पर नई सड़कें जो है वो बन रही है और काफ़ी जैसे हमने कहा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको मिट्टी विट्टी हो सकता है यहाँ पर नज़र आए, लेकिन यहाँ से आपको एक फर्स्ट हैंड जो रियलिटी है वो भी नज़र आएगी कि किस तरीके से बिल्कुल नज़दीक से ये जो बिल्डिंग्स हैं वो बनकर तैयार है। ये जैसे हमने बताया वर्ल्ड मार्क 4 की बिल्डिंग है और आप देखें यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो बिल्डिंग है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। सब कुछ यहाँ पर लगाया जा रहा है। वर्ल्ड स्ट्रीट देखें आप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से
बहुत बड़ी जो स्ट्रीट्स है शॉपिंग की, रिटेल की, यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है और ऑलमोस्ट बन चुकी है। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो धीरे धीरे बाहर का ये जो हिस्सा है, जो कवरिंग है, वो भी यहाँ पर हटाई जा रही है। यहाँ से जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा बहुत जो हिस्सा आपको ये बना हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ का जो मॉल है वो है और फ्यूचर में यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो बनेगी। ये सबसे बड़ा जो आप कहें इस तरफ का लैंडमार्क होने वाला है और बहुत बढ़िया यहाँ पर फुटफॉल आने वाला है, क्योंकि NH48 के भी बिल्कुल नज़दीक में है, एयरपोर्ट के भी बिल्कुल नज़दीक में है और फ्यूचर में यहाँ पर 3 जो मेट्रोज हैं वो आएगी, एक RRTS आएगी, 2 मेट्रो आएंगी। तो उस वजह से भी ये जो है ईजिली एक्सेसिबल एरिया होने वाला है। ये जो सड़कें हैं यहाँ पर पहले नहीं थी, नई सड़कें यहाँ पर ये निकाली गई और पहली बार हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी वाइड जो सड़क है वो है, हालांकि अभी मिट्टी वगैरह है, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर क्लीन होगी तो बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको जो व्यू है वो आने वाला है। बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, तो जो आपको अंदाज़ा है वो लग रहा है कि किस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो रहा है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पर आप इस पूरे हिस्से में ड्राइव करते हैं तो एक ग्लोबल सिटी का जो फीलिंग है वो आपको यहाँ पर जरूर आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसपास की सड़कें, ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार और खूबसूरत है और जिस तरीके से यहाँ पर 8 टाइम्स बड़ा और इसको बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है आने वाले शॉर्ट टाइम में जो लैंडमार्क है वो बनने वाली है। यहाँ पर आना घूमना, वैसे भी हम भी हमेशा से कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हैं कि इस तरफ आए घूमें, क्योंकि इस तरीके की जो इंटरनेशनल मॉडर्न जो वाइब्स है वो यहाँ पर आपको आती है और जैसे जैसे ये जगह और ज़्यादा निखरेगी तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो इलाका है वो होता चला जाएगा। आपको यहाँ आने के और ज़्यादा रीजन्स जो है वो मिलते चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरफ किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज के समय में तैयार किया जा रहा है। एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जो लोकेशन है वो आती है। आसपास का सारा हिस्सा एयरपोर्ट का हिस्सा है और ये जो है GMR एरोसिटी, वर्डमार्क एरोसिटी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर जो एक्सपेंशन का मोड है उसमें चल रही है। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेकर आपको इस तरफ की जो सड़कें हैं उनकी भी ब्यूटी दिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से अब बाहर की तरफ जाना है, धौलाकुआं की तरफ जाना है, तो पूरा हिस्सा जो है वो आपको दिखाते हुए जाएंगे। क्योंकि इस तरफ अगर आप घूमेंगे तो आपको दिल्ली जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी, नीट एंड क्लीन नज़र आएगी और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। सर्दियों के टाइम में ऐसी धूप हो तो और ज़्यादा ड्राइविंग में आपको मज़ा आता है। हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। ये यू टर्न जो है अगर आपको टर्मिनल T1 की तरफ जाना है तो भी आपको ये यू टर्न लेना पड़ेगा और अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है, धौलाकुआं की तरफ जाना है, तब भी आप यहाँ से यू टर्न लेके जाएंगे, क्योंकि आगे की तरफ जो टर्मिनल T1 है वो आता है और अगर हम सीधा जाते रहते तो टर्मिनल T3 की तरफ जाते, या अगर आप चाहते तो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल की तरफ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरफ एक ही जैसा जो सड़कों का नेटवर्क है वो नज़र आएगा और कहीं पर भी आपको यहाँ पर कोई भी कमी जो है वो नज़र नहीं आएगी। इस तरीके से पूरा एरिया जो है इसका रखरखाव भी है, यहाँ की सड़कें भी हैं, यहाँ की ग्रीनरी भी है और पूरा माहौल जो है आपको खूबसूरत ही नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर राइट की तरफ ये जो पूरा हिस्सा है ये एरोसिटी का हिस्सा है और यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ते के साथ ही हम जो टर्मिनल T1 है उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कें जो है बहुत ही खूबसूरत बनाई गई हैं और आपको और ज़्यादा जो ब्यूटिफिकेशन है वो यहाँ पर होती हुई नज़र आएगी। आगे की तरफ यहाँ पर टनल है वो है जो कि 2008, 9 या 10 के आसपास में बनाई गई थी और ये भी काफ़ी खूबसूरत जो टनल है वो है। और इससे जैसे हम बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग, वो नज़र आने वाली है।
तो जैसे हमने बताया था, यहाँ पर सड़कों का जो नेटवर्क है बहुत ही खूबसूरत ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और आप देख सकते हैं इतना सुंदर यहाँ पर ये जो इलाका है वो नज़र आता है। और जब यहाँ पर एरो सिटी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एरोट्रोपोलिस में, तो कितना ज़्यादा शानदार यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है वो होने वाला है। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।